करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। जैसा हम क्या पढ़ रहे थे, हम अपने क्लास 9th का टिश्यू टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्लांट टिश्यू पूरा करवा दिया था, प्लस एपिथेलियल टिश्यू भी हम लोग कर रहे थे, प्लस एपिथेलियल टिश्यू हो गया था, मैंने उसे एक ही वीडियो में ही ख़त्म कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप्स और मस्कुलर टिश्यू और उसके टाइप्स पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। इसमें जो जो टाइप्स हैं ना, वो तुम लोग अगर अच्छे से याद कर लोगे अभी से तो अच्छा रहेगा। प्लस तुम्हें मेरे चैनल पर क्या मिलेगा, तुम्हें मेरे चैनल पर एग्जाम्पलर की सीरीज़ भी हम लोग लाएंगे। पहले हम लोग सिलेबस ख़त्म कर दे रहे हैं, मैं और जो हमारे दूसरे एजुकेटर हैं फिज़िक्स की आपकी टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, उसके बाद वो सीधे ही आपकी एग्जाम्पलर पर लाएंगे। प्लस उसमें बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स के सेशन भी लाने, न्यूमेरिकल्स के भी सेशन हम लोग लाएंगे, जल्दी लाएंगे। प्लस 1 मार्क का क्वेश्चंस जो हैं हमारे, हम उनकी सेशंस भी लाएंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोज़ आते रहेंगे। तो देखो बच्चा, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनमें बहुत गैप होता है। मतलब देखो, ये अगर सेल है तो इसमें बहुत गैपिंग्स रहेंगी, छोटे छोटे गैप रहेंगे, आर एम्बेडेड, उसमें जुड़े होते हैं, उसमें लगे होते हैं जो सेल्स होते हैं। और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, अब बच्चा मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है जो लिक्विड मटेरियल उसमें प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो जो प्रेजेंट है इसके अंदर, वो किस में होता है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है, वो इसके अंदर ज़्यादातर होता है, ठीक है। दे आर स्पेशलाइज टू कनेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गन। ये क्या होता है, ये कनेक्ट करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स को। अब वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स का क्या मतलब होता है, अब तुम्हें कुछ कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, तुमने एक चीज़ को दूसरे जगह तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना है, तो तुम ट्रांसपोर्ट का सहारा लोगे ना। मतलब कोई भी ट्रेन, बस में जिसका भी सहारा मिले तुम उससे ट्रांसपोर्ट करोगे। तो वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ चीज़ें होती हैं जिसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसका काम कौन करता है, उसका काम कनेक्टिव टिश्यू करता है। अब देखो बच्चा, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एग्जाम्पल्स में ही जानते हो 1 मार्क का क्वेश्चन से ज़्यादातर आ जाता है। एग्जाम्पल क्या है, ब्लड है, प्लाज्मा, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। बच्चा देखो, बोन जो होता है ना, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। CBSE 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, इस बोन अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन किस तरीके से कनेक्ट करता है बच्चा, बोन इस तरीके से कनेक्ट करता है कि वो ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो दैट इज़ वाई बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। अगर क्वेश्चन आता है तो तुम लोग बता दोगे इजीली। इसके बाद देखो, इसके बाद है हम लोगों को प्लाज्मा। मैं हर चीज़ को अच्छे से इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि अगर कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन हो या कोई भी 3 मार्क का 6 मार्क का क्वेश्चन हो, वो तुम लोग इजीली लिख पाओ, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होता है, द फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स ब्लड, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। मतलब जब लिक्विड मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा कैसा होता है, इट इज़ येलोइश, ये येलो कलर का होता है। येलो कलर का किस तरीके का होता है, येलो कलर का लिक्विड मटेरियल होता है। ये क्या होता है, ये येलो कलर का लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, हमारे बोन में प्रेजेंट होता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब प्लाज्मा क्या क्या कंटेन करता है, प्लाज्मा 3 तरह की चीज़ें कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अब RBC, WBC और प्लेटलेट्स क्या है, मैं ये छोटा बता देता हूँ। ये तुम लोगों को पता है, बेसिक पढ़कर आए हो तुम लोग पहले से, कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये सब हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें हमारे एंटीबॉडीज़ जनरेट करती हैं। अब देखो, ये सब जो रेड ब्लड सेल्स है ना, इसे हम लोग कॉर्पसल्स भी बोलते हैं बच्चा, इसे हम लोग कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। अब ये देखो, ये जो प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स होता है क्या बच्चा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आप लोग पढ़कर आ चुके हो कि क्लॉट करता है ब्लड को। अब तुम्हारे हाथ से एक जगह खून बहने लगा, तो अगर ज़्यादा अमाउंट में खून बह जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो जो ब्लड है उसको रोकने की क्षमता कौन रखता है, उसको रोकने की क्षमता प्लेटलेट्स रखता है, कि इतना अमाउंट ऑफ खून ही बहेगा। अगर कहीं से कुछ कट्स हो जाते हैं तो वहाँ से इतना अमाउंट ही बहेगा। बोन क्या होता है, बोन इज़ ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू बच्चा, एंड इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये एक फ्रेमवर्क बनाता है जो सपोर्ट करता है बॉडी को। कौन, बोन करता है, ठीक है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। क्या बोन कभी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकता है, नहीं, कभी भी बोन फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है। हम लोग उसे कभी भी कुछ मतलब एक तरीके से मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है हमारा क्या, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। अब बच्चा देखो, हार्ड मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, हार्ड मैट्रिक्स मतलब होता है वो मैट्रिक्स ही होता है, लिक्विड मटेरियल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हार्डनेस आ जाती है, थोड़ी सी
टफनेस आ जाती है, ठीक है। और कैसा इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है। अब कैल्शियम फॉस्फोरस है तो ऑब्वियसली हार्ड तो होगा ही उसके, ठीक है। अब इसके बाद हमारे देखो लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स थोड़े से बहुत अच्छे 1 मार्क का क्वेश्चन के तरीके से भी होते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन भी होता है। कैसे, इसमें जो लिगामेंट्स और टेंडन्स है ना, इसमें आपको 2 मार्क का डिफरेंस आ जाएगा, जिसमें तुम लोग ईजिली लिख लोगे बिना याद करने। मतलब इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है कि आप कैसे समझते हो कि लिगामेंट क्या होता है। लिगामेंट वो होता है जो 2 बोन्स को कनेक्ट करता है। लिगामेंट क्या होता है, जो सिर्फ 2 हड्डियों को कनेक्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड लिगामेंट बच्चा, ठीक है। और जो दोनों मसल्स को कनेक्ट करता है, बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है। तुम या तो समझो मसल को कनेक्ट करता है या तो बोन को कनेक्ट करता है। सो वो क्या होता है बच्चा, वो होता है आपका टेंडन। जो 2 बोन को, जो दोनों हड्डियों को कनेक्ट करता है, वो हो गया आपका लिगामेंट। और जो दोनों मसल्स को कनेक्ट करता है, वो हो गया टेंडन। अब देखो मैं इंक बदल देता हूँ। अब इसके बाद देखो क्या है ये, इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये भी फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक होता है। ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है। बोन्स जो टेंडन से कनेक्ट करते हैं, इनको हम लोग टेंडन्स कहते हैं। और टेंडन्स फाइब्रस होते हैं, इसमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है एंड ग्रेट स्ट्रेंथ, जिसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जबकि लिगामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज वो होता है, ये अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना कि ये एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, विच इज़ वाइडली स्पेस्ड सेल। इसके अंदर बहुत स्पेस होता है। सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू आर कंपोज ऑफ शुगर एंड प्रोटीन्स। इसके अंदर शुगर और प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, ठीक है। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सर्फेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट एट नोज, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। ये नोज, ईयर, ट्रैकिया और लैरिंग्स में भी पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, नोज, ट्रैकिया, लैरिंग्स। दैट इज़ वाई हम लोग जानते हो कि ईयर को हम लोग पिन्ना कहते हैं, राइट। In junior classes we have obviously studied about pinna. Pinna is as compared as ear because ये बहुत हल्का होता है, मतलब मुड़ सकता है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कार्टिलेज। कार्टिलेज ऑफ ईयर कैन बी फोल्डेड। देखो मैंने लिख दिया तुम लोगों के लिए कि कार्टिलेज ऑफ ईयर को हम लोग मोड़ सकते हैं ना, दैट इज़ वाई इट इज़ कार्टिलेज, ठीक है। मुझे लगता है ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारा मस्कुलर टिश्यू की तरफ। अब बच्चा देखो क्या है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल। अब इलोंगेटेड सेल्स का मतलब तुम लोगों को पता है कि लंबे लंबे सेल्स मस्कुलर टिश्यू में होते हैं, तभी हमारी बॉडी जो होती है इलोंगेट होती है अप टू 18+। अप टू 18+ नहीं, अप टू 17+। 18 के बाद रुक जाती है, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू क्या कंसिस्ट ऑफ करता है। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट करता है क्या, मस्कुलर फाइबर। अब ऑब्वियसली मसल है तो फाइबर उसमें ऑब्वियसली कंटेन होगा। और ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है ये क्या, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन दी बॉडी। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्या बच्चा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मस्कुलर टिश्यू। मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज़ टू प्रोवाइड मूवमेंट टू दी बॉडी। मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में बहुत हेल्प करता है। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिससे हमारे बॉडी में जो मतलब कुछ तरीके की दर्द है उससे हम लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट हमारे जो बॉडी के जो बोन्स हैं, दैट वाई वी कॉल इट देम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बच्चा। दैट इज़ वाई वी से दैट ना कि विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं कि हम लोगों को रिलीफ हो, ठीक है। अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं मस्कुलर टिश्यू के, वो तुम लोग देख सकते हो। अब 3 तरीके के टाइप्स हैं, स्ट्रेटेड, नॉन स्मूथ और कार्डियक। ये 3 बहुत छोटे छोटे टाइप्स हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएंगे तो तुम लोग याद कर लो, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल्स जो हैं वॉलंटरी मसल्स हैं। अब हम लोग इसको वॉलंटरी भी कहते हैं बच्चा, इसको हम लोग वॉलंटरी भी कहते हैं और इसको हम लोग इनवॉलंटरी भी कहते हैं, राइट। अब देखो क्या है स्ट्रेटेड मसल। अब स्ट्रेटेड मसल है, स्ट्रेटेड मसल देखो बहुत सारे नाम है, तो नाम में तुम लोग कन्फ्यूज़न मत करना, ठीक है। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। इसको हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं। दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स। ये बोन से अटैच होते हैं और हेल्प इन मूवमेंट। ये क्या करते हैं, बोन से अटैच होते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं बच्चा देखो इसमें क्या है, ये सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच है और मल्टी न्यूक्लिएट। इसमें देखो ये कितने सारे न्यूक्लियस हैं, अनब्रांच है, अपने आप बना हुआ है, और सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और दैट इज़ वाई वी कॉल इट मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। अब स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने स्ट्रक्चर बना भी दिया है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। इसके बाद देखो क्या है हमारा स्मूथ मसल्स और इन्वॉल्यूंटरी मसल्स। क्या है ये कहाँ होता है हमारे आई के इरिज में। अब देखो तुम लोग अपनी डायग्राम, अब ये बच्चा कहाँ होता है, आई के इरेज में होता है, एंड द यूरेटर, मतलब यूरेटर फीमेल के ही होता है, मतलब वो जो फीमेल में है वहाँ ये प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल। एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, हमारी लंग्स में भी प्रेजेंट होता है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये तुम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, पोजेसेस अ सिंगल न्यूक्लियस। सिंगल न्यूक्लियस का मतलब है बच्चा कि इसमें इंक बदल देता हूँ। ये देखो ये है हमारा, तो बच्चा देखो यहाँ क्या है, यहाँ तुम्हारा ये स्पिंडल शेप ही है ना, ये तुम्हारा स्पिंडल शेप है। और क्या है इसमें, सिंगल न्यूक्लियस है। और क्या चाहिए तुम्हें, बस इतना काफ़ी है ना। तो उसके बाद देखो हमारा है स्मूथ मसल हो गया, स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद है हमारा कार्डियक मसल और इन्वॉल्यूंटरी मसल, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी हार्ट। ये रिदमिक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है हमारे हार्ट को। इसमें जो सेल्स होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट, यानी एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है बच्चा। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं, लंबे लंबे होते हैं बच्चा, ठीक है। यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने ये जो टॉपिक है क्लियर कर दिया। इसके बाद बस हमारा बच्चे का क्या टॉपिक, हमारा बच्चे का लास्ट टॉपिक जो है नर्वस टिश्यू, वो भी उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और मेरी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।